हेलो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, मैं आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री करवा रहा हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 करवाया था। आज की वीडियो में मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 2 करवा रहा हूँ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं। तो हमने क्वेश्चन रीड करा, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स सच दैट साइन बी बराबर है साइन क्यू के, देन प्रूव दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। तो हमने देखा यहाँ पर हमें दो एंगल दिए गए हैं, एंगल बी और एंगल क्यू, और वो दोनों क्या है, एक्यूट एंगल। अब बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता एक्यूट एंगल क्या होते हैं, तो मैं बता देता हूँ बेटा। दो तरह के एंगल होते हैं, एक होते हैं एक्यूट एंगल, एक होते हैं एब्ट्यूज एंगल। जो एक्यूट एंगल होते हैं बेटा वो 90 डिग्री से कम होते हैं, जो एब्ट्यूज एंगल होते हैं वो 90 डिग्री से ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर जो एंगल बी और एंगल क्यू है वो क्या है, दोनों ही एक्यूट एंगल है, मतलब 90 डिग्री से कम है। ठीक है सर, ये बात हमें समझ आ गई। अब इस क्वेश्चन के अंदर कहीं भी ये नहीं बोला गया कि जो एंगल बी है और जो एंगल क्यू है ये दो अलग अलग ट्रायंगल के पार्ट है। तो हम ये मान के चलेंगे कि ये दोनों क्या है, एक ही राइट ट्रायंगल के पार्ट है। लेकिन बुक के अंदर जो सॉल्यूशन दिया गया है वो बहुत ही बड़ा है, तो मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूँ और बिल्कुल लॉजिकल बताता हूँ। तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, एक ट्रायंगल बना लिया। ट्रायंगल बना लिया मैंने। ट्रायंगल भी कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक 90 डिग्री है। तो यहां पर जो मैंने 90 डिग्री ले लिया वो मैंने अपनी तरफ से मान लो ए ले लिया, यहां पर मैंने बी ले लिया, और यहां पर मैंने एक क्यू ले लिया। अब यहां पर हमें गिवन है कि साइन बी बराबर है साइन क्यू के। ठीक है, इसलिए मैंने एक को बी लिया, एक को क्यू लिया, ताकि मेरी यहीं पर बात बन जाए। और हमें प्रूव करना है कि एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं, हमें यहां पर दिया गया है साइन बी और साइन क्यू। तो आपको साइन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वही वाला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपोन में एच। ये ध्यान रखना, परपेंडिकुलर अपोन में हाइपोटेन्यूज। तो सबसे पहले हम इन रिस्पेक्ट ऑफ बी की बात करते हैं, इन रिस्पेक्ट ऑफ एंगल बी। अगर हम एंगल बी की बात करें, इसकी रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या होगी बेटा, इसके ठीक सामने वाला, मतलब ए क्यू। अगर मैं हाइपोटेनियस की बात करूं तो हाइपोटेनियस क्या है इसके अंदर, भैया बी क्यू। बोला ठीक है। हमें क्या बोला है, साइन बी बराबर है साइन क्यू के। तो सबसे पहले मैं साइन बी निकाल लेता हूं। तो मेरा साइन बी क्या आएगा, पी अपॉन में एच। तो यहां पर मेरा पी क्या है बेटा, ए क्यू अपॉन में बी क्यू। तो बेटा यहां पर मेरी साइन बी की वैल्यू आ गई ए क्यू अपॉन में बी क्यू। अब दूसरा जो मेरे को दिया गया है साइन क्यू, तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पर क्यू लेके आऊंगा। कैसे, मैं एक वो ट्रायंगल बना लेता हूं ऐसे। मेरे को कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इनको इंटरचेंज करना है। यहाँ पर बी लिख देता हूँ, यहाँ पर क्यू लिख देता हूँ, और ए अपनी जगह ही है। अब मेरे को क्यू की रिस्पेक्ट में देखना है, कर लेते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ एंगल क्यू। अब इसके अंदर परपेंडिकुलर क्या होगा बेटा, क्यू के ठीक सामने, मतलब ए बी। इसमें हाइपोटेनियस क्या होगी बेटा, 90 डिग्री के ठीक सामने बी क्यू। यहाँ पर बेटा हमारा साइन क्यू क्या आएगा, पी अपोन में एच। तो बेटा यहाँ पर हमारा साइन क्यू आ गया, पी क्या है बेटा ए बी, एच क्या है बेटा बी क्यू। और ये बात हमें अच्छे से गिवन है कि साइन बी बराबर है साइन क्यू के। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, ये बात क्या है, हमें गिवन है, तो हमने यहाँ पर गिवन लिख दिया। साइन बी की वैल्यू क्या है, ए क्यू अपोन में बी क्यू, हमने लिख दी। साइन क्यू की वैल्यू क्या है, ए बी अपोन में बी क्यू, हमने ये भी लिख दिया। अब हमने यहाँ पर क्या करा, बी क्यू से बी क्यू को काट दिया। ये क्या आ गया, ए क्यू बराबर है ए बी के। मतलब ये लोग कह रहे हैं ए क्यू मतलब ये वाली लाइन बराबर है ए बी के, मतलब इस वाली लाइन के। अब आपने बचपन में एक पढ़ा होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल की बेटा ये प्रॉपर्टी होती है, अगर मान लो दो साइड बराबर है तो उसके जो एंगल होते हैं दोनों वो भी क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो ए क्यू के सामने कौन सा एंगल है,
ए क्यू के सामने है एंगल बी, तो यहाँ हमने एंगल बी लिख लिया। ए बी के सामने कौन सा एंगल है, हमने देखा एंगल क्यू। ए क्यू के सामने क्या है, एंगल बी। ए बी के सामने क्या है, क्यू, एंगल क्यू। तो यहाँ पर अगर मान लो ये दोनों साइड बराबर हैं तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। क्यों, आइसोसेलेस ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी होती है। लेकिन इसको लिखते क्या है वो देख लो, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो यहां पर ये लाइन जरूर लिखनी है आपको कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर मान लो कोई साइड इक्वल है, अगर कोई दो साइड इक्वल है तो उनके सामने जो दो एंगल होंगे वो भी क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। तो वही बात मैंने यहाँ पर लिखी है और यही हमें प्रूव करना था। तो लास्ट में लिख देना हैंस प्रूव। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन मैंने कैसे किया आपको जरूर समझ आया होगा। अगर समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है बेटा। बहुत ही शॉर्ट में बहुत ही सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करिए कि आपको कैसे एंगल बी बराबर करना है एंगल क्यू के। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।